सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आज के दौर में समाज के अंदर एक विकट समस्या आ चुकी है, लेकिन इससे हम सब अनजान हैं और हम इससे छुटकारा भी नहीं पाना चाहते हैं। जो कोई साथी इससे छुटकारा चाहता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो कोई रास्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एक साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है, मनोचिकित्सक का विषय है, जिसकी सलाह से आप इस पर रोक लगा सकते हैं। इस बीमारी ने हम सब की कल्पना शक्ति को क्षीण कर दिया है, हमारे सोच के दायरे को सीमित कर दिया है और हमारी हर तरह की कार्य क्षमताओं को बाधित किया है। हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उनकी स्टडी को नुकसान पहुंचाया है। महिलाएं हैं, वो भी इससे ग्रसित हैं और परिवार में इसी समस्या को लेकर कई बार तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन समस्याओं को समाधान के कुछ उपाय हैं, जिसको यदि हम अपनाएं तो निश्चित रूप से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस एडिक्शन को कम किया जा सकता है। ये है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल के साथ बिताए गए समय की जो सीमा है निरंतर बढ़ती जा रही है। लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रातः उठने से पहले जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वो मोबाइल को देखते हैं और बिस्तर में नींद आने तक, अंतिम समय तक मोबाइल से जुड़े होते हैं। दिन भर लगभग 100 बार अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और उसे देखते हैं, चाहे उस पर किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को ले तो बच्चे भी दिन भर उस मोबाइल के साथ अपना समय गुजारते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ जो उनके होमवर्क को करनी होती हैं, उस पर अपनी कल्पना शक्ति को काम में नहीं लेते हैं, न बुक खोलते हैं, सीधे मोबाइल से उसमें गूगल पर जाकर उसे खोजने का प्रयास करते हैं और उसका आंसर तैयार करते हैं। महिलाओं को देख लीजिए, जो भी समय उनके पास होता है उसको मोबाइल पर खर्च करती हैं और जो समय उन्हें अपने बच्चों की परवरिश पे देना चाहिए, उनके साथ बैठ कर गुजारना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए, उस समय को मोबाइल पर खर्च करती हैं। ये आने वाले समय में एक भयानक समस्या के रूप में आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमारी स्मरण शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि बिना मोबाइल के हम अपाहिज अपने आप को महसूस करेंगे। आपने देखा होगा कई बार सरकार के द्वारा किसी कारण से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। उस 1 या 2 दिन का जो समय होता है इंटरनेट जब बंद होता है, लोग बेचैन हो जाते हैं। वो इस तरह से पागलपन के शिकार हो जाते हैं कि वो न तो एक जगह बैठ पाते हैं, न ठीक से सो पाते हैं। यही मोबाइल का एडिक्शन है। इस एडिक्शन को हम बच्चों से कैसे छुड़ाएं और सबसे पहले प्रयास करें कि हम खुद इस एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मेरे विचार से कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे यदि आप जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से इस मोबाइल एडिक्शन को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इसे छोड़ना तो असंभव है, क्योंकि आज की परिस्थितियों के अनुसार ये हमारे हर कार्य में रम गया है। इसके बिना व्यक्ति एक अपाहिज की तरह महसूस करता है। तो इसे छोड़ना तो असंभव है, लेकिन इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह से तैयार करें कि आपकी जब आवश्यकता हो तभी आप इसका उपयोग करें, अन्यथा इससे दूर रहें। उसके लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी हम बिस्तर में सोने जाएं तो अपने मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रखें। कभी अपने मोबाइल को अपने बेडरूम में बिस्तर के पास चार्जिंग पॉइंट पर न लगाएं। आपकी अप्रोच इतना दूर हो कि आपको उठकर के बेड से मोबाइल तक जाना पड़े।
तो निश्चित रूप से आपका जो समय है सोने का, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। कई बार होता ये है कि हम सोने के लिए बेड में चले जाते हैं, लेकिन पास में चार्जिंग पॉइंट होता है, तो कुछ समय जैसे नींद नहीं आती है तो उसे लगाकर वापस उसके रील देखना शुरू कर देते हैं, और कब हमारे 11 या 12 बज जाते हैं रात्रि के, हमें पता नहीं चलता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट को अपने बेडरूम से दूर रखें। हो सके तो अपने रूम से, बेडरूम से बाहर मोबाइल को रखें रात्रि में। दूसरा है, मोबाइल की सेटिंग में छोटे छोटे जो चेंज है आपको करने चाहिए। जैसे हर मैसेज पे आने वाले अलर्ट को आप बंद कर सकते हैं, बार बार बीप की आवाज़ ना आए। हर छोटे मैसेज, बड़े मैसेज, हर बार जब वो आवाज़ आती हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं और आप बार बार अपने पॉकेट से मोबाइल को निकाल कर देखते हैं, जिससे आपकी जो एडिक्शन की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ती है। डिलीट एनी गेम ऐप्स, जितने भी गेम्स के ऐप हैं उन सबको आप डिलीट रखें, डिलीट कर दें, क्योंकि बार बार वो जो गेम ही हमें मजबूर करते हैं मोबाइल को चलाने के लिए। अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड इतना क्रिटिकल रखें, लॉन्ग पासवर्ड रखें कि जिसे डालने के लिए आपको 2 बार सोचना पड़े और आपको एक उलझन सी महसूस हो। उसका परिणाम ये होगा कि आप इजी गोइंग उस मोबाइल को नहीं खोल पाएंगे। जब आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस का या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखें, जिससे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आपके वर्क में नहीं आए। और जब कंप्लीट हो जाए तो पूरा काम होने के बाद आप उसे तसल्ली से देख सकते हैं। जो भी मैसेज हों, उसके जो भी सूचनाएं हो, उसे देखा जा सकता है। खास करके बच्चे ये करते हैं कि मोबाइल को ऑन रखते हैं और पढ़ते हैं, तो हर 10 मिनट के बाद कोई न कोई उसमें मैसेज या किसी मित्र का फ़ोन आता है और उससे बात करने में वो अपना समय जाया करते हैं और उनका जो रिदम है पढ़ने की वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो उपाय है, इसमें स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट रखें। जब आप कोई काम कर रहे हो तो स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट रखें, कलरफुल के स्थान पर। वो आपको कम अट्रैक्शन करेंगी बार बार मोबाइल को खोलने के लिए। अपनी हॉबीज़ को तैयार करें। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की हॉबी होती है, कोई गायन की होती है, कोई संगीत की होती है, कोई पुस्तक पढ़ने की होती है। तो मोबाइल से हट कर के दूसरा काम करने का प्रयास करें। यदि आपकी हॉबी कोई संगीत सुनने की है, पुस्तक लिखने की हैं, पढ़ने की हैं या कोई डायरी लिखने की हैं, तो निश्चित रूप से आपका समय वहाँ स्पेंड करेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसका एडिक्शन आपका समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से हम इस मोबाइल की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन निश्चित रखें कि जिस प्रकार से हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसी प्रकार से सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें। उस दिन हम मोबाइल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे और उसे अपने आप से दूर रखेंगे। किसी प्रकार से मोबाइल को टच नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि एक दिन सप्ताह में कोई भी दिन आप चुन सकते हैं जब आप अवकाश पर रहे तो मोबाइल का पूरी तरह से उपयोग बंद रखें। वो आपका एक उपवास होगा। उससे लाभ ये होगा कि धीरे धीरे आपका जो एडिक्शन है वो कम होगा। ये वो उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने मोबाइल के एडिक्शन को कम कर सकते हैं। मोबाइल का जब रिचार्ज कराना होता है तो 28 दिन का होता है, तो प्रयास करें उस मोबाइल के रिचार्ज को 2 दिन बाद कराएं और उस 28 दिन के रिचार्ज को आप 30 दिन चलाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके मोबाइल के एडिक्शन की समस्या जो हैं वो कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपको देखकर ही आपके बच्चे इसके दुष्प्रभाव के चक्कर में आते हैं
और यदि परिवार के अंदर सामंजस्य बनाना है तो बच्चों के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर चर्चा करना अनिवार्य है, जो कि आजकल हर परिवार में समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वो बहुमूल्य समय व्यक्ति अपने मोबाइल को दे चुका है। जिस मोबाइल से उसे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव परिवार में तेज़ी से फैल रहे हैं। बच्चे जब उसका उपयोग करें तो नई चीज़ खोजने के लिए, नई जानकारी के लिए केवल उसका उपयोग करें, गेम चलाने के लिए कभी ना करें। समय समय पर प्रयास करें, बच्चों के मोबाइल को चेक करते रहें, उनके पासवर्ड आप स्वयं याद रखें। बच्चे किसी भी प्रकार के पासवर्ड अपने मोबाइल में न लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको जानकारी होना अनिवार्य है कि आपके बच्चे किस प्रकार की साइट्स को देखते हैं, क्या मोबाइल का उपयोग करते हैं, कौन सा कार्य इंटरनेट पर करते हैं। यदि आपने इसमें ढिलाई रखी और इसे नज़रअंदाज किया तो निश्चित रूप से वो आपसे दूर जा सकते हैं। और इस मोबाइल के जो दुष्प्रभाव है हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, एक ऐसा सुझाव लोगों ने मुझे कहा दिया, तो मैंने एक वीडियो ये तैयार किया। आपको इसमें जो भी कमी लगी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को नमो बुद्धाय।